Hello everyone, welcome back to Elite English Club. Today I brought chapter 2 from Snapshot book for class 11th, The Address. तो चले चलते हैं, डिस्कस करते हैं the chapter 2, The Address. First of all we will know about the author. मार्गा मिनको इसके ऑथर हैं, जिनका जन्म 31 मार्च 1920 में एज 95 में इनकी डेथ हुई. ग्रिनकन नीदरलैंड इनका बर्थ प्लेस. इनका पेन नेम मार्गा मिनको था. इनका ऑक्यूपेशन जर्नलिस्ट, राइटर, लैंग्वेज इनकी डच, और इनका रियल नेम जो था वो मेनका था, मेनको. सो बट एन ऑफिशियल एक्सीडेंटली सो इज़ द फर्स्ट वॉवल. लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि ज़रा सा इनमें कुछ एक्सीडेंटली एक वॉवल का हेर फेर हो गई, तो इनका नाम मिनको हो गया, मेनका से. सो नाउ वी विल नो अबाउट द स्टोरी. The story, The Address, is all about the human predicament that follows the war. ये सिचुएशन उस समय की है जब वर्ल्ड वार हो रहा था, तो उस समय इंसान का किस सिचुएशन में था या क्या सफ़र किया, ये वहाँ से रिलेट करते हैं. The story narrates how a daughter goes to her native place in Holland in search of her mother's belonging after the war. जब वार होने के बाद जो राइटर है, वो स्पीकर यहाँ पर, वो डॉटर है, वो अपने नेटिव प्लेस हॉलैंड जाती है अपनी माँ की बिलोंगिंग्स को सर्च करने, जो कि वार के टाइम काफ़ी सामान वहीं रह गया था. At the beginning of the story, it is narrated how the protagonist was given a cold reception when she went to her native place after the war in search of her mother's belongings. यहाँ पर शुरुआती दौर में कहानी के ये दिखाया जाता है कि कैसे प्रोटैगनिस्ट जो हैं, यहाँ पे मेन 4 कैरेक्टर हैं. एक जो प्रोटैगनिस्ट है, और दूसरी ये स्पीकर, तीसरे उसकी प्रोटैगनिस्ट की डॉटर, एंड द फोर्थ वन इज़ मिसेस एस, हु इज़ द मदर ऑफ द नरेटर. तो जो नरेटर यहाँ पर स्पीकर हैं, वो स्टोरी सुना रही हैं कि जब वो पहली बार उनके घर जाती हैं, प्रोटैगनिस्ट मतलब मुख्य पात्र जो है के घर जाती हैं, तो वो बड़ा ही कोल्ड अटेंड करती हैं, वेलकम करती हैं. जो बड़ा ही कोल्ड रिएक्शन होता है जब उनको वो देखती हैं. आफ्टर रिंगिंग द बेल ऑफ अ हाउस नंबर 46 इन मार्कोनी स्ट्रीट, अ वुमन ओपनड द डोर. जब वो अपने घर के एड्रेस पे पहुंचती हैं, उनके नेबरहुड में, जो कि एड्रेस है 46 मार्कोनी स्ट्रीट में, वहाँ पर पहुंचती हैं तो एक लेडी गेट खोलती है. On being introduced, the woman kept staring at her in silence. अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद वो लेडी उसे घूरती रहती है, एकदम चुपचाप खड़े होकर. There was no sign of recognition on her face. वो उसके चेहरे पर एक भी पहचान के साइन नहीं होते हैं. इट मीन्स वो ये प्रिटेंड करती है कि उसने उस लड़की को, उस नरेटर को नहीं पहचाना. The woman was wearing her mother's green knitted cardigan, but narrator उस लेडी के पहने हुए कार्डिगन को पहचान लेती है, जो कि उसकी माँ का है, जो कि ग्रीन कलर के ऊन से बुना हुआ है. The narrator could understand that she had made no mistake. अब नरेटर को ये पूरी तरीके से बिलीव हो जाता है कि ये एड्रेस बिल्कुल सही है, वो गलत एड्रेस पे नहीं आई है. She asked the woman whether she knew her mother. वो पूछती है, क्या आप मेरी माँ को जानती हैं? The woman could not deny this. जो लेडी होती है वो ना ही डिनाई करती है, ना ही कोई रिप्लाई देती है. The narrator want to talk to her for some time. नरेटर कुछ समय के लिए उससे बात करना चाहती है, but the woman cautiously closed the door. लेकिन वो लेडी तुरंत दरवाजे
बंद कर लेती है। द नरेटर स्टॉप्ड देयर फॉर सम टाइम एंड देन लेफ्ट द प्लेस। कुछ देर नरेटर वहाँ पर खड़ी रहती है, फिर वो वहाँ से चली जाती है। In the subsequent sections, the memories of narrators' bygone days come to light. इसी सीक्वेंस के साथ अब नरेटर को अपने पुराने दिन की यादों को ताज़ा होने लगती हैं और वो एकदम सामने दिखाई पड़ने लगते हैं, वो मूवमेंट्स, वो गलियाँ जिन गलियों से वो गुजर रही होती है। Her mother had provided the address years ago during the war. उसकी माँ ने कई साल पहले वार के टाइम ये एड्रेस प्रोवाइड किया था। And she went to the home for a few days. और वो थोड़े समय के लिए घर भी गई थी। She could find the various things were missing. तब उसने वहाँ पर देखा था कि बहुत सारी चीज़ें मिसिंग थीं। At that time her mother told her about Mrs. Darling. और उस समय माँ ने मिसेस डॉलिंग के बारे में बताया था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा वो लेडी कौन थी। उसका नाम था मिसेस डॉलिंग। मिसेस डॉलिंग ही यहाँ की प्रोटैगनिस्ट है, मुख्य पात्र है। She happened to be an old acquaintance of the narrator's mother. उसकी माँ बताती है कि उनकी पुरानी पहचान वाली हैं वो। She had renewed contact with her lately and had been coming there regularly. उस काफ़ी दिनों बाद वो उनके साथ रीयूनाइट हो जाती हैं, रिकन्टेक्ट में आ जाती हैं और रेगुलरली उनके घर पर आया जाया करती थी। Every time she left their house, she took something home with her. अच्छा, जब भी वो आती थी वो कुछ ना कुछ आइटम, कुछ भी उनके घर से ले जाया करती थी। She told that she wanted to save all their nice possessions. उसकी माँ बताती है क्योंकि उनकी इंटेंशन थी कि वो जितनी भी बिलोंगिंग्स उनकी हैं, अच्छी बिलोंगिंग्स, नाइस बिलोंगिंग्स, वो उनको सेव कर सके। The next day, the narrator saw Mrs. Darling going out of their house with a heavy suitcase. तभी मिसेस डॉर्लिंग को जाते हुए नरेटर देखती है कि वो एक हैवी सूटकेस के साथ कहीं जा रही हैं। शी हैड अ फ्लीटिंग ग्लिम्स ऑफ मिसेस डॉर्लिंग्स फेस। उनके चेहरे की एक हल्की झलक उसके सामने थी। वो कायदे से उन्हें पहचान नहीं सकती थी, बस एक हल्की झलक में उसने उनको देखा था। शी आस्क्ड हर मदर वेदर द वुमन लिव्ड फार अवे। उसने अपनी माँ से पूछा, नरेटर ने, क्या ये घर से दूर जा रही हैं अपने। एट दैट टाइम नरेटर्स मदर टोल्ड अबाउट द एड्रेस। तब उनकी माँ ने उनको ये एड्रेस बताया था, नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। आफ्टर मैनी डेज आफ्टर द वॉर, the narrator was curious to take record of the possessions that must still be at number 46 Marconi Street. With this intention, she went to given address. अच्छा, काफ़ी दिनों के बाद अब नरेटर ये जानने बड़ी ही उत्सुक हो रही थी कि जो भी उसके बिलोंगिंग्स थीं, जो उसकी पोजीशंस में चीज़ें थीं, वो क्या अभी भी 46 मार्कोनी स्ट्रीट में अवेलेबल हैं। इस इंटेंशन से वो उस दिए हुए एड्रेस पर जाती है। द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी डिस्क्राइब्स द सेकेंड विजिटर ऑफ द नरेटर। अब ये जो कंक्लूडिंग स्टोरी पार्ट है उसमें वो फिर से उस लेडी के घर जाती है, उस एड्रेस पे जाती है in search of that belongings. As the narrator's first visit yielded no result, so she planned to go once again. जैसा कि पहली विजिट में उसे कोई भी रिजल्ट नहीं हासिल हुआ, तो उसने दोबारा जाने का प्लान किया। Interestingly, a girl of 15 opened the door to her. तभी सबसे रुचिपूर्ण बात यह होती है कि एक छोटी बच्ची जो कि 15 साल की है और मिसेस डॉलिंग की बेटी है, वो गेट खोलती है। हर मदर वॉज नॉट एट होम। उसकी माँ उस समय घर पर नहीं होती है। द नरेटर एक्सप्रेस्ड हर विश टू वेट फॉर हर। नरेटर अपनी इच्छा जाहिर करती है कि वो उसकी माँ का वेट करेगी। द गर्ल अकम्पनीड हर टू द पैसेज। अब वो लड़की जो बच्ची थी वो उसके साथ आगे पैसेज तक जाती है। द नरेटर सॉ एन ओल्ड फैशन्ड आयरन कैंडल होल्डर हैंगिंग नेक्स्ट टू अ मिरर। तभी नरेटर की नज़र उस पुराने डिज़ाइंड
आयरन कैंडल पे पड़ती है जो कि मिरर के ऊपर लटका हुआ था। द गर्ल मेड हर सिट इन द लिविंग रूम, वो लड़की उसे लिविंग रूम में बिठाती है और खुद अंदर चली जाती है। द नरेटर वॉज हॉरिफाइड टू फाइंड हरसेल्फ इन अ रूम शी न्यू एंड डिड नॉट नो। नरेटर अपने आप को काफ़ी डरा हुआ महसूस करती है अपने आप को उस रूम में, और साथ ही साथ उस रूम को जानती भी है और नहीं भी जानती है। शी फाउंड हरसेल्फ इन द मिस्ट ऑफ फेमिलियर थिंग्स विच शी विल लॉन्ग to see again but which troubled her in the strange atmosphere। अब क्या था, वो उस रूम में बैठी हुई है जहाँ पर उसकी सारी बिलोंगिंग, सारी चीज़ें जो उससे फैमिलियर हैं, उन चीज़ों के बीच वो बिठाई गई है और उन चीज़ों को फिर से देखने की जो इच्छा थी वो जागृत हो जाती है। लेकिन साथ ही साथ अब उसे उस चीज़ की परेशानी भी होती है कि वो सारी चीज़ें जो उसकी फैमिलियर थी वो एक स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर में है, वो किसी दूसरे के घर में है। शी हैड नो करेज टू लुक अराउंड हर, उसमें इतनी ही शक्ति नहीं हो रही थी, जुटा पा रही थी कि वो उन चीज़ों को उठकर देख सके। बट शी नो लॉन्गर हैड द डिज़ायर टू पजेस देम, और साथ ही साथ उसके अंदर ये इच्छा भी नहीं थी कि वो इन चीज़ों को दोबारा वापस ले। शी गॉट अप, वो खड़ी हुई एंड वॉक्ड टू द डोर, और वो चुपचाप चली जाती है एंड लेफ्ट द रूम, और रूम से निकल जाती है। देन शी रिजॉर्ट टू फॉरगेट द एड्रेस एंड मूव्ड ऑन, और फिर उस दिन वो डिसाइड कर लेती है कि अब उन्हें वो पोजीशंस नहीं चाहिए, क्योंकि उन पोजीशंस पर, उन बिलोंगिंग्स पर किसी और का अधिकार हो गया है, किसी और ने अपनी मेमोरीज उस पर डाल दी हैं। जिस प्रकार से उसकी जो ओल्ड मेमोरीज थी, उसकी माँ की मेमोरीज थी, वो सब फेड हो चुकी हैं, और इस प्रकार वो वहाँ से चली जाती है। सो आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स, like and subscribe my channel. Thank you for watching.